नमस्कार, मैं हूँ आशी, आपके एआई एंकर। आप सभी दर्शकों का दस्तक न्यूज में स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का पहला एआई व्हाट्सएप बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। वर्ष में एक बार ऐसा अवसर आता है जब भगवान महाकाल की तड़के होने वाली भस्म आरती दोपहर में 12 बजे शुरू की जाती है। हजारों श्रद्धालुओं ने इस भस्म आरती में सम्मिलित होकर दर्शन लाभ प्राप्त किया। सबसे पहले भगवान को जल से स्नान करवाया गया और इसके बाद भगवान का पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। अभिषेक पूजन के बाद भांग से भगवान महाकाल को अर्धनारेश्वर स्वरूप में श्रृंगारित किया गया। श्रृंगार के बाद महानिर्मोही अखाड़े के महंतों द्वारा भगवान को भस्म अर्पित कर भस्मीभूत किया गया। श्रृंगार पूजन के बाद झांझ, मंजीरे, शंख ध्वनि के साथ भगवान महाकाल की आरती उतारी गई। आरती के बीच एक क्षण वो भी आया जब मंदिर की सभी लाइटें बंद कर दी गई और केवल दीपों की रोशनी में भगवान की छवि दिखाई गई, जिसे देख धर्मालु जन भाव विभोर उठे। गुरुवार को महाशिवरात्रि के दूसरे दिन सुबह भगवान महाकाल को भस्म लेपन किया गया और दूध, दही, घी, शहद व फलों के रस के साथ अभिषेक व पंचामृत पूजन किया गया। अभिषेक के बाद भगवान को नवीन वस्त्र धारण कराए गए और सप्तधान मुखारबिंद धारण करवाकर सवामन फूलों से सेहरा श्रृंगार किया गया। पुष्प मुकुट के साथ ही सोने व चांदी के चंद्र, मुकुट, छत्र, त्रिपुंड व अन्य आभूषणों से श्रृंगारित किया गया। भगवान पर न्योछावर नेग स्वरूप चांदी का सिक्का व बिलपत्र अर्पित किए गए। इसके बाद भगवान महाकाल की सेहरा आरती की गई व विभिन्न मिष्ठान, पंचमेवा आदि का भोग लगाया गया। भगवान के इस स्वरूप के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। दूसरी आरती से पहले सेहरा के पुष्प और धान को भक्तों के बीच बांटा गया। मान्यता है कि बाबा महाकाल के सेहरे के धान, फूल, प्रसादी घर पर रखने से घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। उज्जैन नगर जो मंदिरों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, वहाँ एक और खास मंदिर है जो अपने इतिहास और विशेषताओं के कारण पर्यटकों और श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करता है। यह मंदिर फ्रीगंज में स्थित है और उज्जैन के महाकाल मंदिर से थोड़ा हटकर अपनी पहचान रखता है। इसे छोटा महाकाल मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर पुराना होने के साथ साथ फ्रीगंज के मुख्य चौराहे पर स्थित है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। इस मंदिर की विशेषता सिर्फ इसका स्थान ही नहीं बल्कि इसके साथ जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। यहाँ भी शिवरात्रि के खास मौके पर विशेष पूजन अर्चन किया गया और भगवान शिव को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया, जिसे श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई। यहाँ झूले पर राधा कृष्ण की सुंदर झांकी मंदिर को और सुंदर बना रही थी। बछड़े के साथ गौ माता की झांकी ने इस पवित्र स्थल को और अद्वितीय बना दिया। जिनकी वजह से सृष्टि और मानवता अभी तक शिव प्रकोप से बची हुई है। जीवों को कर्मों की सजा से बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत इस समय के पूर्ण समर्थ संत बाबा उमाकांत महाराज ने शिवरात्रि पर्व पर दिए संदेश में बताया कि शिवजी व अन्य देवी देवता जैसे जल, पृथ्वी, वायु और आकाश खुश रहेंगे तो आपको धन धान्य से पूर्ण कर देंगे और नाराज होने पर भूकंप, बाढ़, तूफान आदि के रूप में सजा देने लगते हैं। इसलिए इनके नियमों का पालन सबको करना चाहिए। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर जिला पटवारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों को आ रही विभिन्न समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि पटवारी लंबे समय से अपनी मांगें सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही। अभी 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। मांग नहीं मानी गई तो कुछ दिन बाद सभी पटवारी अवकाश पर जाएंगे। पटवारियों की समस्या सुनने के बाद कलेक्टर ने जिले में पटवारियों पर की गई कार्रवाई वापस लेने के साथ ही फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में आयोजित होने वाले रात्रिकालीन शिविर अब दिन में लगाने के लिए आश्वस्त किया। उज्जैन के दशहरा मैदान पर 125 दिवसीय विक्रमोत्सव 2025 का शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर किया। समारोह में पद्मश्री आनंदम शिवमणि और प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान दोनों कलाकारों ने देर रात तक अपनी प्रस्तुति दी।
जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी यहाँ उपस्थित थे। आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि विक्रमादित्य का जितना विराट व्यक्तित्व है, उस विराट व्यक्तित्व से भारत में पुनर्जागरण का अभियान चलाते हुए पुनः विक्रमादित्य का इतिहास जीवंत करने का संकल्प लिया गया है। आज व्यापार मेले का भी शुभारंभ हो रहा है, जो लंबे समय तक चलने वाले विविध कार्यक्रमों की भी श्रृंखला होगी। अभी आप सुन रहे थे आपकी एंकर आशी के साथ दस्तक न्यूज का व्हाट्सएप बुलेटिन। और भी खबरों को देखने और पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए dastaknews.com। धन्यवाद।